जय हिंद मित्रों। आज हम आपको महान योद्धा महाराणा प्रताप के बारे में बताने वाले हैं। उनका जन्म सन 1540 में राजस्थान के मेवाड़ राज्य के सिसोदिया राजपूत परिवार में हुआ था। पिता महाराजा उदय सिंह तथा माता महारानी जयवंताबाई के प्रथम पुत्र थे। वह बापा रावल तथा राणा सांगा जैसे महान योद्धा महाराणा प्रताप के पूर्वज थे। विस्तारवाद की स्वार्थी नीति के कारण अकबर ने एक एक कर सभी राजपूत राजाओं को हराकर अपने साथ मिला लिया। एकमात्र मेवाड़ ने शरणागति अस्वीकार कर दी। अकबर गुजरात को जाते व्यापारी मार्ग पर संपूर्ण नियंत्रण चाहता था, जो मेवाड़ से होके निकलता था। अकबर ने लगभग 6 बार महाराणा प्रताप को शरणागति का संदेश भेजा, परंतु स्वाभिमानी एवं राष्ट्रभक्त महाराणा प्रताप नहीं माने। अब युद्ध अनिवार्य था। महाराणा प्रताप तथा अकबर की सेना हल्दी घाटी में 1576 में युद्ध के लिए आ गई। अपने से लगभग 5 गुना अधिक शत्रु पर महाराणा प्रताप तथा की पराक्रमी सेना ने घनघोर युद्ध किया। महाराणा प्रताप स्वयं इस युद्ध में घायल हुए। अब पराजय निश्चित होती देख महाराणा प्रताप के सरदारों ने उन्हें युद्ध से सुरक्षित निकल जाने का निवेदन किया, जिससे भविष्य में मुगलों को पराजित किया जा सके। रणभूमि से निकलते समय महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने घायल होते हुए भी महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से सुरक्षित निकाला। चेतक ने अपने प्राणों की आहुति देकर महाराणा प्रताप को बचाया तथा अपना नाम महाराणा प्रताप के साथ हमेशा के लिए जोड़ दिया। आज भी हल्दी घाटी के समीप चेतक की समाधि बनी हुई है। अब महाराणा प्रताप तथा उनके परिवार ने अपने विश्वासुओं के साथ अरावली पर्वत के वन क्षेत्र में शरण ली, जहां आदिवासी भील समाज ने उनकी प्रचंड सहायता की। कहा जाता है मायरा की इन्हीं गुफाओं में रहते थे। यहीं पर महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली थी, जब तक वे चित्तौड़ पुनः प्राप्त नहीं कर लेते तब तक सभी सुख सुविधाओं का वे त्याग करेंगे, तथा यह वचन उन्होंने अंत तक निभाया भी। अरावली के वन क्षेत्र को ही अब उन्होंने अपना घर बना लिया था। एक दिन ऐसा हुआ, भोजन बनाते समय चेतावनी मिली कि मुगल सेना काफ़ी निकट आ चुकी है। भोजन को वहीं छोड़ महाराणा प्रताप के परिवार तथा उनके विश्वासुओं को से सुरक्षित निकलना पड़ा। अब पुनः भोजन बनाना प्रारंभ हुआ था। पुनः मुगल सेना की चेतावनी मिली। यह घटना उनके साथ दिन कई बार घटी। इस घटना से महाराणा प्रताप काफ़ी दुखी हुए। उन्होंने यह सोचा कि मेरे कारण मेरा परिवार तथा मेरे सहयोगी यातनाएं सहन कर रहे हैं। ठीक इसी क्षण भारी दुखी मन से महाराणा प्रताप ने शरणागति का संदेश अकबर को भेज दिया। यह संदेश अकबर के दरबार में पढ़ा गया, जिससे अकबर काफ़ी खुश हुआ। ठीक इसी क्षण बीकानेर के राजवी परिवार के सदस्य पृथ्वीराज जी ने अकबर से कहा कि ये महाराणा प्रताप की कोई चाल हो सकती है। मैं स्वयं संदेश लिखकर इसकी सत्यता की जांच करूंगा। तुरंत पृथ्वीराज जी ने
एक गुप्त एवं भावनात्मक संदेश महाराणा प्रताप को भिजवाया, जिसमें लिखा था, महाराणा जी, भले ही हम राजपूत अकबर से जाकर जा मिले हो, परंतु आप ही हमारे आदर्श हो। आपने अपना हिंदू धर्म तथा शुद्ध रखा है। आप ही हमारी अंतिम आशा है। आपसे निवेदन है कि शरणागति को छोड़ स्वतंत्रता का संघर्ष बनाए रखें। भगवान एकलिंग जी आपकी सहायता अवश्य करेंगे। इसके बाद महाराणा प्रताप ने शरणागति का विचार छोड़ दिया। मुगलों से संघर्ष करते करते महाराणा प्रताप का धन एवं सैन्य बल निरंतर कम हो रहा था। ठीक उसी समय भामाशाह नामक उनके अत्यंत विश्वासु मंत्री आए तथा अपनी संपूर्ण संपत्ति महाराणा प्रताप को सौंप दी। हजारों की सेना का वर्षों तक निर्वाह हो सके उतना धन भामाशाह ने देकर अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया। इस धन से महाराणा प्रताप तथा उनकी सेना का उत्साह कई गुना तक बढ़ गया। छापामार युद्ध, जिसे गोरिल्ला युद्ध भी कहा जाता है, उसके जनक महाराणा प्रताप जी को माना जाता है। इस युद्ध में दुश्मनों पर चारों दिशाओं से अचानक हमला कर दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचाकर महाराणा प्रताप के सैनिक सुरक्षित लौट आते थे। इस प्रकार के युद्ध में महाराणा प्रताप को बड़ी सफलता प्राप्त हुई। इसी युद्ध कला का उपयोग छत्रपति श्री शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में तथा वियतनामी लोगों ने अमेरिका के खिलाफ किया था और बड़ी जीत प्राप्त की थी। महाराणा प्रताप को धीरे धीरे सफलता प्राप्त हो रही थी। कुछ ही वर्षों में मात्र चित्तौड़गढ़ को छोड़ कुंभलगढ़, उदयपुर तथा मेवाड़ के संपूर्ण क्षेत्र पर पुनः सत्ता प्रस्थापित कर दी गई थी। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा एवं सम्मान पुनः प्राप्त कर लिया था। सन 1585 में चावन को उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई थी। 29 जनवरी 1597 में महाराणा प्रताप शिकार करते हुए घायल हुए और उनका दुखद स्वर्गवास हुआ। इस प्रकार इतिहास में एक प्रचंड पराक्रमी योद्धा का अंत हुआ। आज सैकड़ों वर्षों बाद भी उनका अतुलनीय पराक्रम आज की पीढ़ी को प्रेरणा देता है। फरवरी 1614 में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मुगलों से शांति प्रस्थापित की तथा चित्तौड़ का किला पुनः प्राप्त किया। इस प्रकार चित्तौड़ को पुनः प्राप्त करने की महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। तो यह था महाराणा प्रताप का संक्षिप्त परिचय। हो सकता है वर्णन के समय कई जगहों पर हमने गलतियां की हो, परंतु हमारा उद्देश्य एक है, महाराणा प्रताप की गौरव गाथा आप तक पहुंचाना। महाराणा प्रताप तथा उनकी सेना को दुर्ग सेवक की तरफ से शत शत नमन। जय एकलिंग जी। बस इसी आशा के साथ अगली यात्रा तक आपसे अनुमति लेता हूँ। उत्तिष्ठ भारत।